एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राचीपीडिया पे। तो आज हम लोग गोनेरिया की पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि ये सेकेंड मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, किसके बाद? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के बाद। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है गोनेरिया इज हाईली कंटेजिनस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो कि किससे कॉज होती है? नाइजीरिया गोनेरिया, यानी कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? नाइजीरिया गोनेरिया। विच कैन बी कॉज्ड एन इन्फेक्शन, जो कि कॉज करता है इन्फेक्शन को कहाँ पर? यूरेथ्रा में, सर्विक्स में, एनस में, थ्रॉट में या आइज में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है रेयरली गोनेरिया कैन इन्फेक्ट द ब्लड स्ट्रीम एंड कॉज फीवर, जॉइंट पेन या स्किन लेजन्स, यानी कि जो गोनेरिया है वो बहुत रेयर केस में ब्लड स्ट्रीम को इन्फेक्ट करती है या वो कॉज करती है फीवर, जॉइंट पेन या स्किन लेजन को। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इट कैन इन्फेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल्स, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों को इन्फेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है बैक्टीरिया आर मेनली फाउंड इन डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस एंड वेजाइनल फ्लूइड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैन एंड वुमेन, यानी कि ये मेनली कहाँ फाउंड होता है बैक्टीरिया? डिस्चार्ज। कौन से डिस्चार्ज में? पेनिस के डिस्चार्ज में या वेजाइनल फ्लूइड से जो डिस्चार्ज होता है वो उसमें इन्फेक्ट मैन एंड वुमेन, यानी कि जो इन्फेक्टेड मैन एंड वुमेन है उसमें देखने को मिलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन का होता है। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेजाइनल और एनल सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पार्टनर। दूसरा है ओरल सेक्स, ये लेस कॉमन होता है। टचिंग पार्ट ऑफ बॉडी विथ फिंगर, एनी वेरी क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट। द बैक्टीरिया कैन बी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड, ये वेरी रेयर केस में होता है। एंड लास्ट इज फ्रॉम मदर टू हर बेबी एट बर्थ। अभी तो था इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो मैन और वुमेन में अलग अलग सिम्टम होते हैं। तो पहला वुमेन का क्या है? स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, थिन एंड वाटरी, थिक एंड येलो एंड ग्रीन, यानी कि जो डिस्चार्ज होता है वो थिक एंड वाटरी हो सकता है या थिक एंड येलो या ग्रीन कलर का होता है। इरिटेशन और डिस्चार्ज फ्रॉम द एनस। तीसरा है एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। चौथा है पॉसिबली सम लो एब्डोमिनल एंड पेल्विक टेंडरनेस। पांचवा है पेन और बर्निंग सेंसेशन व्हेन पासिंग यूरिन। ये तो था वुमेन का। अब मैन का क्या हो सकता है सिम्टम? तो पहला है वाइट, येलो और ग्रीन थिक डिस्चार्ज फ्रॉम टिप ऑफ पेनिस। दूसरा है इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा है इरिटेशन और डिस्चार्ज फ्रॉम एनस। अब इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है यूरिन टेस्ट, दूसरा है स्वैब ऑफ अफेक्टेड एरिया। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिकेशन उसके थ्रू, और दूसरा क्या है? ये एक बैक्टीरिया है तो हम लोग इस इन्फेक्शन में हम लोग क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। अब इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं तो इसमें पहला है प्रैक्टिस सेफर इंटरकोर्स, दूसरा है कंप्लीट ट्रीटमेंट शुड बी टेकन, तीसरा है लिविंग कंडीशन शुड बी इम्प्रूव्ड, चौथा है फॉलो अप टेस्ट शुड बी डन टू मेक श्योर दैट ट्रीटमेंट हैज़ क्लियर्ड द इन्फेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।